जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम काजल, हिंदुस्तान से हूँ, एक आम नागरिक और एक देशभक्त। आज मैं आपके समक्ष एक आम नागरिक की आवाज़ बन के आई हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देश का माहौल इस वक्त गमगीन है। उरी अटैक में हमने हमारे 18 वीर सैनिकों को खो दिया। देश में अब इस बात पे चर्चा हो रही है कि क्या हमें कम्प्लीटली पाकिस्तान का बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्या हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट का बॉयकॉट कर देना चाहिए। बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ बॉलीवुड की महान हस्तियाँ ऐसी है जो ये कह रही है कि हम इस चीज़ के खिलाफ है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी करण जौहर का। करण जौहर की आने वाली मूवी ए दिल है मुश्किल, जो दिवाली पे रिलीज़ हो रही है, उसमें फवाद खान है। करण जौहर जाहिर सी बात है अपना करोड़ों रुपया लगाए हुए है मूवी में, तो वो फवाद खान के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो क्या करण जौहर आपके लिए आपका देश हित कहीं नहीं है? आपके लिए सिर्फ पैसा और रेवेन्यू इनकम यही मायने रखता है? आप जिनके फेवर में ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट का आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है, बॉलीवुड हमेशा पाकिस्तानी टैलेंट का स्वागत करेगा, इन्हें बैन करने से आतंकवाद से नहीं लड़ा जा सकता, तो क्या आपके इस एक्टर ने एक भी शब्द में कड़ी निंदा करी आतंकवाद की, उरी अटैक पे अफसोस जाहिर किया? नहीं। ये इंसान फ्रांस और पेरिस में अटैक होता है, स्टेटमेंट और ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं कि इन्हें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है पेरिस अटैक का। तो क्या ये उसी देश को भूल गए जिसमें ये रह रहे, पल रहे, खा रहे, पी रहे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे? इन्हें फवाद खान हमने बनाया, हमारे यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, और ये उसी देश को भूल गए। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी अटैक हुआ वो उसके देश ने हमारे देश पे किया, इसलिए उन्होंने निंदा नहीं की। आमिर खान पेशावर अटैक पे ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि मुझे अफसोस है, कड़ी निंदा करते हैं वो इस बात की। तो क्या वो उरी अटैक को भूल गए, जिस देश में वो रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे देश के सैनिक हम सबकी सुरक्षा करते हुए शहीद होते हैं? उनके लिए इनके दिल में कोई भावना ही नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। शाहरुख खान, उनके लिए तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से इनको इतना प्यार है कि अगर पाकिस्तान में फ्लड आ जाए तो ये फ्री चैरिटी शो करते हैं उनके लिए। फिर चाहे आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने की बात हो तो उसमें ये फेवर करते हुए नजर आएंगे। कुछ भी बात हो, इन्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है कि इनके लिए इनका देश कोई मायने नहीं रखता है। इनकी आने वाली मूवी में भी इन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया है, हमेशा ये सपोर्ट करते हुए नजर आता है। अब तो पूरा देश भी जानता है कि क्यों बार बार इन्हें यूएस में डिटेन किया जाता है, इनका कुछ कनेक्शन है पाकिस्तान से। सोनू निगम उरी अटैक के तीसरे दिन आतिफ के साथ शो करके आते हैं और ट्विटर पे शो ऑफ करते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि दो देशों के बीच में इतने खराब माहौल होने के बावजूद हम दोनों ने मिलकर एक कामयाब शो किया। अरे सर, आप थोड़ा सोच तो लीजिए कि देश का माहौल क्या चल रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रहे हो। अभी तो हमारे सैनिकों की चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई और आप इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हो कि आप उसके साथ बहुत अच्छा शो करके आए हो। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? आप लोगों के लिए रेवेन्यू इनकम सब कुछ है, देश कोई मायने नहीं रखता। आप जिन लोगों के फेवर में बोल रहे हो, ये फवाद खान, आतिफ असलम, महर खान, राहत फ़तेह अली खान या जो भी बाकी के पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, क्या इन्होंने एक भी स्टेटमेंट उरी अटैक पे दिया? नहीं दिया दोस्तों। ये लोग अपने देश के लिए अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे अपने लोग इन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसी? क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है? एक से एक टैलेंट है, 125 करोड़ है हम, कोई टैलेंट की कमी नहीं है। वो लोग हमारे देश में आतंकवाद भेजे और हम बाहें फैलाए, इनके आर्टिस्ट का स्वागत करें। अरे नहीं सुनने हमें इनके गजल और नगमे, इनके गाने नहीं सुनने हैं, हमें नहीं देखनी। हमारे लिए एंटरटेनमेंट से कई ज्यादा बढ़कर हमारा देश प्रेम है। और ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं, पाकिस्तान जाके टैक्स भरते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से वहाँ की गवर्नमेंट अशिक्षा दूर नहीं कर रही,
गरीबी दूर नहीं हो रही है, वहाँ किसी भी तरह के डेवलपमेंट नहीं हो रहे। वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ आतंकवाद का, और वो भी हमारे खिलाफ कर रहे हैं ये लोग। एक बात ये बॉलीवुड आर्टिस्ट, डायरेक्टर और जो भी वो सारी हस्तियाँ जो इन्हें सपोर्ट कर रही है वो सुन ले कि अगर आप लोग शाहरुख खान या आमिर खान या करण जौहर है, हमारी वजह से हमने आपको बनाया है, हम ऑडियंस ने आपको बनाया है। हम आपको बना सकते हैं, हम आपको मिटा भी सकते हैं। हम हमारी मेहनत की 300-400 रुपये कमाई आपकी टिकट में बर्बाद करते हैं। आप इन पाकिस्तानी को काम देते हो और ये लोग हमारे खिलाफ ही आतंकवाद भेजते हैं। हमारे सैनिक अपनी निजी लड़ाई लड़ने बॉर्डर पर नहीं जा रहे, वो ये हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा, आपका, पूरे देश का। तो एक बात ये सपोर्टर्स लोग अच्छे से समझ ले कि आतंकवादी देश, दुश्मन देश का हर एक नागरिक आतंकवादी और दुश्मन ही है हमारे लिए। फिर चाहे वो वहाँ का खिलाड़ी हो, सैनिक हो, पत्रकार हो या कलाकार हो, हमें नहीं रखने इनसे किसी भी तरह के कोई भी रिश्ते। दोस्तों, थोड़ी सी शिकायत आपसे भी है। मैं जानती हूँ कि हम बोलकर ही अपना गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है, हम गन लेकर बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते हैं। पर ये कहाँ तक उचित है कि हम हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराएं? बीएमसी वाले काम नहीं कर रहे तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। आतंकवादी हमला हो रहा है, हम पहले से ये मान लेते कि हमारी सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। दोस्तों, हमने मेजॉरिटी से मोदी जी को चुना है, हमें उन पर भरोसा दिखाना ही होगा। बेशक सरकार अपना काम कर रही है और करेगी, आतंकवादियों को जवाब दिया है और आगे भी देगी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी पाकिस्तान को ऑलरेडी दे दी है। एलओसी में घुसकर हमने उनके 35 से 40 आतंकी, हमारे कमांडो, हमारे आर्मी ने मार गिराए हैं। मोदी जी उन लोगों में से नहीं है जो चुप बैठेंगे। पर क्या ये देश सिर्फ मात्र मोदी जी का है, हमारा नहीं? क्या सारी जिम्मेदारियाँ, सारे कर्तव्य मोदी जी के, हमारे नहीं? क्या हम वो नहीं कर सकते जो हमारे बस में है? यूएस ने ऑनलाइन पिटिशंस फाइल करी है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने में। हम इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, हम ये मैक्सिमम न्यूज़ स्प्रेड करें, ऑनलाइन सिग्नेचर्स करें और पाकिस्तान को जल्द से जल्द टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, हम 125 करोड़ है, हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बनकर इन लोगों का सामना करना है। हमारे देश में बैठे ये प्रो पाक इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स है, जिसमें ये मीडिया, पॉलिटिशियंस, ये बॉलीवुड वाले, सारी देश की बड़ी हस्तियाँ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका बहिष्कार, उनका विरोध करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रिक्टली अगर किसी पिक्चर में किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने गाना भी गाया है तो उसका विरोध करना है। ये शाहरुख, आमिर, करण जौहर, इनकी मूवी का बहिष्कार करो। हम भी देखने नहीं जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा परिवार का कोई सदस्य ना जाए। हम हमारे आस पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करेंगे। दोस्तों, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। जय हिंद, जय भारत।